अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हमेशा की तरह आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे शो में। लेकिन जिस तरह के आप हमारी अभी न्यूज़ बुलेटिन देख रहे थे, एक बहुत ही तकलीफ दह वाक़या कि कराची से जाने वाली लाहौर तेज़गाम पाकिस्तान रेलवे की तेज़गाम उसके साथ एक हादसा पेश आया है। हम देख सकते हैं कि रहीम यार खान के पास जहाँ लियाकतपुर के करीब उसकी तीन बोगियों में आग भड़क उठी और इसमें मुताद्दिद लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं। 13 के करीब इसमें लोग जाँ बहक हुए हैं और ये नंबर्स बढ़ने का खदशा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त आग पे पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पे अपने नुमाइंदे से दोबारा रब्ता कायम करें, आपको वक्तन फ़वक्तन होने वाली जो डेवलपमेंट्स है उसका बताएं। लेकिन अभी तक के हमारे पास जो इतलात हैं, शेख रशीद साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने बहुत गम का इजहार किया है इसके हवाले से। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपना पैगाम पहुँचाया है कि मुतादिद लोगों के ज़ख्मी होने, उनके जाँ बहक होने से उनको बहुत तकलीफ़ हुई है ये जान कर के ये इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसमें देखें जहाँ इसकी मज़ीद अभी तो मेरे ख्याल में डिटेल्स पता चलेंगी और इमदादी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ अभी तक की इतलात के मुताबिक किसी पैसेंजर के पास एक सिलेंडर मौजूद था जिसके फटने से ये आग लगी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसके विजुअल्स देख के इस वक्त दिल रंजीदा भी, हमारे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। वहाँ पे इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हैं उसके बारे में बताएगा। 28 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है, 13 लोग जाँ बहक हो गए हैं। इस वक्त आग पे काबू पा लिया गया है, लोगों को बाहर निकाल पाए हैं इन बोगियों से? जी, ये हादसा अली सुबह हुआ था। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जो है उन्होंने मौके पर जो है वो तमाम जो तहसीलों से रेस्क्यू 112 हमसे नहीं हो पा रहा। आई थिंक कि टेक्निकली आपकी आवाज़ दोबारा हम आपसे रब्ता कायम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान साहब की निगरानी में अब ये तमाम वाक़यात आगे बढ़ रहे हैं। तमाम कार्रवाइयाँ रेस्क्यू की, रिलीफ की, दोबारा हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम, क्या आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी 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 वसीम साहब, बताइएगा। जी, ये हादसा जो है अली सुबह जो है वो कराची से लाहौर जाने वाली तेज़गाम में मौजूद। जी, अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद आपकी आवाज़ खो जाती है। दोबारा आपसे रब्ता कायम करेंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर जहां हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन थी, ये जो सफ़र था, ये तकरीबन आधा कंप्लीट हो चुका था और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। सवाल यहाँ पे जहां हम आई एम श्योर कि वी आर गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट और मज़ीद इसके बारे में भी इंकशाफात ज़ाहिर होंगे, लेकिन जहाँ ज़िम्मेदारी अमले की बनती है और इस वक्त बहुत ही ज़रूरी कार्रवाइयाँ हो रही हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ के हवाले से, लेकिन बतौर पाकिस्तानी, बतौर सिटीज़न हमें अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाना पड़ेगा। कभी कभार हम ऐसे सामान को साथ ले जाने पर बज़िद होते हैं जो दूसरों की जान को भी मुश्किल में डाल देता है, ख़तरे में डाल देता है। जैसे इस केस में हमने देखा कि किसी पैसेंजर का सिलेंडर फटा और ये आग भड़क उठी। अब ये मिडवे है, जाहिर सी बात है, एक छोटी सी जगह पे, एक स्टेशन पे भी नहीं है। सफ़र के दौरान अगर ये ऐसा हादसा होता है तो वहाँ पर रेस्क्यू का पहुँचना, टीम्स का पहुँचना नागुज़ीर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वसीम हमारे साथ एक दफ़ा फिर लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वसीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी, ज़रा अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो है उन्होंने जो 3 डब्बों में आग लगी थी उन पर काबू पा लिया है। यहाँ पर जो है आपको बताता चलूं कि हादसा जो है इतना खौफनाक था कि सिलेंडर फटने से तमाम जो है वो डब्बों में जो है आग लगी थी। गाड़ी को चल रही थी जिस वक्त ये हादसा आग लगी है और उससे जो है काफी सारे लोगों ने वो ट्रेन से छलांगे लगाकर भी अपनी जानें बचाई, लेकिन आग जो है वो इस तरह ऐसा ऐसा जो है वो इतनी तेजी से दूसरे डब्बों तक भी फैल गई जिससे काफी सारे जो है वो तीनों डब्बे जो है वो आपकी लपेट में आ गए। अभी तक के जो नंबर्स वसीम साहब हमारे सामने आ रहे हैं कि 28 लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं, 13 लोग जाँ बहक हुए हैं। इसमें कोई मजीद डिटेल्स आपके पास हैं कि इसमें कितने मर्द, कितने खवातीन या बच्चे शामिल हैं? कुछ इस तरह की डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं? जी, इसमें जो है वो रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि या इस डब्बों के अंदर जो है वो रेमंड में जाने वाले ज्यादातर जो है वो तबलीगी जमात में जो है वो लोग थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बच्चे और खवातीन कम थी इसमें, लेकिन जहाँ इसमें जो है वो ज्यादातर जो वो दूसरे लोग शामिल थे जो
जहाँ भाग हुए हैं जो तबलीगी जमात में जा रहे थे। सही। वसीम साहब, जो अभी खानदान वाले हैं, जो इन पैसेंजर्स के लवाहिकीन हैं, लोग हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। क्या आपके पास कोई नंबर, कोई ऐसी डिटेल है जिस पर वो राब्ता कायम करके अपने मुसाफिर की, अपने खानदान वाले की इतलात ले सकें कि इस वक्त वो कहाँ पे हैं, ज़ख्मी हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है या वो बखैरियत हैं? इस तरह का कोई नंबर आपकी इत्ला में है? नहीं, अभी तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, डिप्टी कमिश्नर क्योंकि मौके पर खुद जाकर वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जो है वो रेस्क्यू करवा रहे हैं, इसलिए अभी जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने जो है वो कोई अभी तक नंबर जो है वो जारी नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कहना है कि रेस्क्यू कार्रवाइयों से जो निकल कर वहां पर जो है एक नंबर जो है वो दिया जाएगा, जिस पर जो है, क्योंकि मुसाफिर जो है वो कराची से लाहौर जा रहे थे, इसलिए ताकि लोगों को पता लग सके कि वो मुसाफिर कौन से किस जगह से थे जो इस हादसे में जो जान भाग हुए हैं और जख्मी हुए हैं। बोगियों की कुछ डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, मुसाफिर के पास अपना टिकट उसको पता होता है, तो शायद खानदान वाले इससे पता लगा सकेंगे। जो 3 बोगियां जिनको आग ने अपनी लपेट में लिया, इनके नंबर्स, इनकी कोई डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं? बोगी नंबर जो है वो 3, 4 और 5 बोगी नंबर बताए जा रहे हैं कि इन बोगियों के अंदर जो है वो आग लगी थी। जो पहले एक बोगी में जो है वो सिलेंडर फटने से आग लगी और जिससे ऐसा आग जो है दूसरे जो है वो बोगियों तक भी पहुंच गई। व्यूअर्स के लिए दोबारा इसको रिपीट करना चाहूंगी, बोगी नंबर 3, 4 और 5 में आग लगी है, इसको अपनी आग में लपेट में लिया है। तो अगर आपके पास मुसाफिर की टिकट की डिटेल्स मौजूद हैं तो ये आपकी इत्ला के लिए है। दूसरा, मुझे बताइएगा कि बाकी बोगियों में जो मुसाफिर थे, क्योंकि ट्रेन तो अभी रुक गई है, इनके लिए क्या सहूलियात फराहम की गई हैं? क्या इनको कहीं रोका गया है? इनको कोई मुतबादिल तरीका दिया गया है ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें? जी, महकमा रेलवे ने जो है इन 3 डब्बों को जो है वो वहां पर जो है लियाकतपुर से आगे अटारी रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो है वहां इन बोगियों को काट कर इंजन जो है वो बाकी बोगियों के साथ जोड़कर रवाना कर दिया था। इन जो 3 बोगी हैं इनके जो है वो इनको ऊपर रेस्क्यू किया जा रहा था ताकि इनको आग बुझाकर जो है वो देखा जा सके कि अंदर कोई और मुसाफिर तो ऐसा नहीं है जो इससे झुलस गया हो। तो 3 बोगियां 3, 4 और 5 इनको अलग कर दिया गया है, बाकी ट्रेन बकाया बोगियां इंजन के साथ रवाना कर दी गई हैं। आपकी इत्लात के मुताबिक ये लाहौर यानी अपनी मंजिल पे कितने बजे तक पहुंचेगी? जी, ये ट्रेन जो है वो और शाम जो है वो 4 से 5 बजे तक जो है वो लाहौर पहुंच जाएगी। जी, और हम दुआगो हैं कि तमाम बाकी मुसाफिर बखैरियत अपनी मंजिल तक पहुंचे। उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक, एक बहुत बड़ा सदमा होगा। तो उनको जो पिक करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनके खानदान वाले आ रहे हैं, उनको मुतला किया जा रहा है। बाकी डिटेल जाहिर सी बात है उनके पास अगर टेलीफोन्स हैं तो वो आपसे राब्ता कायम करेंगे। एक और आपसे बात जानना चाहूँगी वसीम, जो इस वक्त बेचारे मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं या ज़ख्मी हैं, उनको किन हस्पतालों में, किन क्लिनिक्स में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनके खानदान वाले उनसे राब्ता कायम कर सकें या वहाँ पे पहुंच सकें? जी, जो जख्मी जो हुए हैं उन्हें ज्यादातर जो है वो करीबी जो हॉस्पिटल है लियाकतपुर तहसील THQ अस्पताल वहां पर, और वहाँ जो लोकल जो है वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। जो ज्यादा जख्मी है, ज्यादा झुलस गए हैं, उन्हें रिजमियर खां के शेख ज़ायद अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर तिबी इमदाद दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से वो बताया जा रहा है कि जल्दी जो है वो एक जो है वो लिस्ट जो है वो शाया की जाएगी। जो जख्मी है उन्हें उनकी तफसीलात भी बताई जाएंगी और जो जाबाक हुए हैं उनकी तफसीलात भी जो है वो कोई इस तरह की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट या नीड रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए जिसके लिए हम लोगों को कह सकें, क्या वहाँ पे खून के एहतियात की ज़रूरत है, अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ का स्टाफ, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना एक ही फौरी तौर पर होने वाले हादसे के लिए क्या आप समझते हैं कि क्लिनिक्स इक्विप्ड हैं? क्या मजीद चीज़ों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है? इस वक्त आपकी इतलात क्या है? जी, इतलात के मुताबिक जो है मौके पर जो है वो लोग जो है खुद ही जो भी जख्मी है उनके लिए वहाँ पर जो मकामी लोग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और साथ जो है वो जिस किस्म की भी वो इमदाद जो है वो चाहिए वो खुद लोकल जो लोग हैं वो मुहैया कर रहे हैं। और वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो भी जो है उन्हें भी फौरी तौर पर बुला लिया गया था जब हादसा पेश आया था।
और वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, एक टीम जो है वो मौके पर ऊपर जो है वो डिप्टी कमिश्नर हिंगिया खान ने भेजी थी, जबकि वो एक टीम जो है वो यहाँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो है वहां पर वो काम कर रही है। ये जो आपने तीनों अस्पतालों की निशानदेही की है वसीम, ये जाए हादसा से कितने दूर हैं? जी, जो तहसील लियाकतपुर का THP अस्पताल है वो तो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि रहीम यार खान का शेख ज़ायद अस्पताल जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर के दूरी पर वाक़या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, हमें बहुत डिटेल में अपडेट करने का। मजीद भी आपके पास जो इतलात होंगी हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते रहेंगे। आपने जो चीदा निकात, जो की फैक्टर्स हमसे शेयर किए, वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। इस ट्रेन की, यानी जो तेज़गाम कराची से लाहौर की तरफ सफ़र कर रही थी, इसकी बोगी नंबर 3, 4 और 5 में सुबह आग लगी है। इसको आग ने अपनी लपेट में लिया। महकमा रेलवे ने इन 3 बोगियों को अलग करके बाकी बोगियों के साथ इंजन को लगाकर इसको लाहौर की तरफ रवाना कर दिया, जो कि इस वक्त अंदाजा लगाया जाता है कि शाम के करीब ये लाहौर पहुंचेगी। इसके अलावा डिटेल्स बहुत जल्दी, एक नंबर जिससे अब डिटेल्स आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर जिनके ख़ानदान वालों के लिए और बाकी रिश्तेदारों के लिए जिनके मुसाफिर इस ट्रेन में थे, बोगी नंबर 3, 4 और 5 में अगर उनके टिकट्स थे तो आपको मतला किया जाता है कि यह हादसा पर्टिकुलरली इन्हीं बोगियों में आया है। इसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद काफ़ी कम थी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ज़ायरीन और इजमा के लिए जा रहे थे ये रायविंड की तरफ। एक दफ़ा फिर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, इसकी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह बाकी मुसाफिरों को बहुत ही खैरियत के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचाए और लवाहिकीन को, ख़ानदान वालों को सब्र दे। कीमती जानों का नुकसान है, एक ऐसा हादसा है जिसका कोई भी मेरे ख्याल में इसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता था, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी अपनी आती है कि हम कई चीज़ों पर ऐसे बज़िद हो जाते हैं जो दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देता है। लम्हा फ़िक्री है जी हमारे लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफसोसनाक वाक़या कराची से रवा दवा थी ये जो तेज़गाम एक्सप्रेस टूवर्ड्स लाहौर। रहीम यार खान के करीब इसमें हादसा पेश आया है। 3 बोगियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुतअद्दिद अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं, और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो जहाँ बहक होने वाले लोगों की तादाद है वो बढ़कर 16 हो गई है। इस वक्त वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, आपसे राब्ता कायम किया गया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और इस वक्त रेस्क्यू के जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं वो रवा दवा हैं। जो करीबी हस्पताल है, तहसील हस्पताल रहीम यार खान का, उसमें बर्न यूनिट नहीं है, इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली, लेकिन बार बार इस सिलेंडर का जिक्र किया जा रहा है। आपके पास क्या ताज़ा तरीन इतलात हैं, ये किस वजह से पेश आया है, ये सिलेंडर कहाँ से इस ट्रेन में मौजूद था? कुछ आपके पास ऐसी इतलात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? ये 2 कोचेस जो हैं इकोनॉमी क्लास की बुक की थी तबलीगी जमात के लोगों ने, उसमें वो नाश्ता बना रहे थे और दोनों के सिलेंडर जो हैं चूल्हे के वो फट गए और ये वाकया पेश आया। अब मसला ये है कि ये 28 से 10 नवंबर तक हमारे पास बहुत लोड होता है। 2 लाख पैसेंजर, हम 134 की 34 ट्रेनों को रायविंड में स्टॉप देते हैं 2 मिनट का जी। और हमारी कोताही है, हमें छोटे स्टेशनों पे भी कोई ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि चूल्हा जो है वो अंदर ना जा सके। इनसे टिकट के साथ हम पैसे भी खाने के वसूल करते हैं, इनको खाना भी सप्लाई किया जाता है, नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी जी। लेकिन इसके बावजूद ये चाय पकाने के लिए, क्योंकि इन्होंने 10 दिन वहाँ क्याम करना होता है, तो वो अपना राशन और अपना केरोसिन ऑयल शायद सारा साथ लेके निकलते हैं, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है जी। और ये हादसा पेश आया है। शेख साहब, इसके बाद आप समझते हैं कि मुसाफिरों के लिए क्लियर कोई रूल्स बनेंगे कि मुमानियत होनी चाहिए, इस तरह के चूल्हा, केरोसिन, सिलेंडर अपने साथ लेके सफर करने की इजाजत बिल्कुल मना होनी चाहिए? जी, लोग यहाँ डरते नहीं है कानून से, जुर्माने की बजाय अब इसको सजा में बदलते हैं जी। जब्त करना और जुर्माने से ये डरते नहीं लोग, अब कानून का कोई एहतराम नहीं रह गया। और जहाँ तक आपने फरमाया बर्न यूनिट तो भी रावलपिंडी में नहीं है, देखें इस्लामाबाद में नहीं है जी। अब हेलीकॉप्टर से हम राब्ता कायम कर रहे हैं, इनके लिए ये 2000 पर आवर का उनसे वो डिमांड कर रहे हैं जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पर यूनिट के जो पर उनको कहीं मुल्तान में शिफ्ट करने का सिलसिला कर सकें।
शेख साहब, अभी जो लवाहिकीन हैं, ख़ानदान वाले हैं इन मुसाफिरों के, वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। कोई हेल्प लाइन, कोई इन्फॉर्मेशन लाइन जिसका रेलवे ने अनाउंसमेंट किया हो, जिससे ये राब्ता कायम करके अपने मुसाफिर की डिटेल्स ले सकें? हम अपनी टेलीविजन के ज़रिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि बोगी नंबर 3, 4 और 5 अगर तो उनको डिटेल्स पता है टिकट की, तो इसके मुसाफिर ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। बाकी मुसाफिर आप लोगों ने जिस तरह अलग करके रूट को क्लियर करके रवाना कर दिया गया है लाहौर, मुझे ये बताइएगा कि बाकी बोगियों का लाहौर की यानी पहुंच जाने का टाइम कुछ अंदाजन आप बता सकते हैं, कब तक ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे? अभी तो हम रेस्क्यू पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तमाम ट्रेनें चला दी हैं और कोई पैसेंजर वहाँ अब नहीं है, और तमाम पैसेंजर जो है इस बोगी को भी हम लियाकतपुर लेके जा रहे हैं, और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट जो है हम दे देंगे। और हमारी हेल्पलाइन भी मौजूद है, हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है। वहाँ पे हमने DS ऑफिस वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भी शुरू किया है। थोड़ी देर लगती है, 1 आधे घंटे में सारे मसले जो है हल हो जाएंगे। अभी 3 घंटे हो गए हैं, इस हादसे को 1 आधे घंटे में सारे मामला ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब हमारे साथ मौजूद होने का, हमें अपडेट करने का। महकमा रेलवे और पूरी वजारत और तमाम से जो एसोसिएटेड रेस्क्यू एंड रिलीफ के जो फोर्सेज हैं, आप विजुअल्स में देख सकते हैं, रेस्क्यू 1122 की टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। पूरा रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ है। हमारी इतलात के मुताबिक बर्न यूनिट क्योंकि नहीं है जी तहसील हस्पताल रहीम यार खान में, तो पहला जो पड़ाव है वो वहीं पे है, वहाँ पे इन जख्मियों को लेके गए हैं। लेकिन साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा झुलसे हुए इंजर्ड लोग हैं, उनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है। उसके लिए 2 ऑप्शंस मौजूद हैं जी, भावलपुर के या तो विक्टोरिया अस्पताल की तरफ, या फिर हम देख सकते हैं कि रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में इनको शिफ्ट किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राना कलीम साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और अपडेट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। साहब, नंबर्स तेजी से राइज कर रहा है, 3rd डिग्री बर्न्स की बात की जा रही है। हमारी इतलात के मुताबिक 28 लोग इस वक्त जख्मी हैं, उसमें से आपकी इतला के मुताबिक कितने क्रिटिकल हैं? इसमें 8 से 10 पेशेंट अभी बताया जा रहे हैं कि वो काफी क्रिटिकल है, जिनकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो 80 से 90% वो झुलसे हुए हैं। तो अब महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो राब्ता किया जा रहा है, किस तरह कोशिश की जा रही है कि एयर एम्बुलेंस की जो है वो सहूलत यहाँ पर फराहम की जाए, ताकि इन जख्मियों को जब फौरी तौर पर नीचर या लाहौर की जिना अस्पताल में जब मुंतकिल किया जाए। तो अब जो तादाद है वो बढ़कर 13 से बढ़कर 16 हो चुकी है, और 28 जो है इसमें अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको एक और भी अहम अपडेट बताता चलो कि ये जो अब इसमें इतलात हमारे पास सामने मौसूल हो रही है रेलवे हुकाम की जानिब से कि ये जो बोगी जो मुतासिर हुई है, इसमें जो ज्यादातर लोग थे वो मजहबी कारकुन थे, और इन कारकुनान की जानिब से जो है जो बुकिंग कराई गई थी वो एक ही शख्स के नाम से जो है कैंट स्टेशन रेलवे कराची से जो है वो बुकिंग हुई थी। तो अब ये तायुन करना काफी मुश्किल हो रहा है कि इसमें कौन कौन से लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं। तो ये बुकिंग जो है वो एक ही नाम से जो है अच्छा, इससे ये समझ में आता है राना साहब कि जिस तरह बात की जाती कि ग्रुप ट्रैवल कर रहा था, अभी शेख रशीद साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये रायविंड इजमा के लिए तबलीगी जमात के ये तमाम मुसाफिर थे, मर्द हजरात थे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये कि उन्होंने अपने लिए कुछ नाश्ता या चाय बनाने की गर्ज से जो केरोसिन और चूल्हा ये साथ लेकर सवार हुए थे इस ट्रेन पे, उसको जलाया है, और ये दोनों के दोनों सिलेंडर, ये दोनों चूल्हे फट गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि मजहबी जमात से, जैसे आपने खुद कहा ये ग्रुप के तौर पे सफर कर रहे थे, जिन्होंने भी इनको इकट्ठा किया अपने नाम पे अगर बुकिंग ली, उस जमात की तरफ से अभी तक किसी ने कोई मैसेज दिया है, कोई राब्ता कायम किया है, कोई फॉर्मल स्टेटमेंट दी है? जी अभी इस हवाले से तो मजहबी जमात की जाने से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। ताम ये जो है कंफर्म किया जा चुका कि ये बुकिंग जो है कराची से हुई थी, और इसमें एक ही जो ग्रुप था वो इकट्ठा जो सवार था, और बुकिंग जो थी वो एक ही नाम से, एक ही फर्द के नाम से करवाई गई थी तमाम लोगों की। तो इस वजह से जो है अब इसमें जो ताजुम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसमें कौन कौन से लोग जो है इसमें हादसे का शिकार हुए हैं। तो अब इस हवाले से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर जारी है, अस्पताल में जो है मुंतकिल कर दिए गया तमाम जो अफराद है जख्मी। साहब वैसे क्या ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि रायविंड में इनका कयाम काफ़ी अरसे तक होता है, तो अपना राशन, केरोसिन, चूल्हा साथ लेकर चलते हैं। रेलवे के हुकाम के मुताबिक अगर हम इस सफ़र को देखें तो इनको चाय, नाश्ता, स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर क्या आप समझते हैं कि ज़रूरत पेश आई कि इन्होंने, आपके ख्याल में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जो मुसाफिर चढ़ते हैं वो अपना चूल्हा, सामान, चीज़ें और इस तरह चाय बनाना, नाश्ता बनाना वो आम तौर पर, अमूमी तौर पे इकोनॉमी की बोगियों में करते हैं? जी ये मजहबी जमात के जो कारकुनान होते हैं, ये अलमिया है, ये शुरू से ही जो है ये इस तरह का ट्रेंड चला आ रहा है
ये इसी तरह से ही करते हैं, ये ट्रेन में सफर करते हैं या बस में करते हैं। हत्ता कि जो मसाजिद में जहाँ पर ये जाकर क़याम करते हैं अपने समाज के मकाम पर, वहाँ पर भी जो है ये तीनों टाइम जो अपना राशन है वो कहता बाजार से परचेज कर लाते हैं, उन्हीं मसाजिद के अंदर ये पकाते हैं, वहीं पर ये खाते हैं। तो ये इनका जो दौरान ट्रैवलिंग है उस दौरान भी ये अपना जो एक तरीका बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और यहीं पे हम कहते हैं कि जी सिविक सेंस और तालीम, जो बार बार लोग कहते हैं ना कि उससे कैसे बेहतरी आएगी, ये मासूम लोग जिनको अगर आप लेके जा रहे हैं, किसी मजहबी इज्तिमा के लिए भी लेके जा रहे हैं, उनको गाइड करना, उनको बताना कि किस तरह अपने आप को और दूसरे लोगों की जान को खतरे में ना डालें। इस तरह के जो ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, आप सोचें आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं और अचानक से कोई चूल्हा निकाले और वहां पे खाना पकाने की कोशिश करें। दीज आर थिंग्स वी नीड टू लर्न एज अ नेशन। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।